नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, शोषितों वंचितों की प्रखर उत्ताप हूँ मैं, फूटती ज्वालामुखी सी क्रांति का उद्घोष हूँ मैं। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में विपक्षियों पर जमकर बरसी संदिला विधायक श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी। यह गूंज उन तमाम शोषितों वंचितों की गूंज थी, उन दलालों और भ्रष्टाचारियों के मुंह पर तमाचा था। लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगली उठाना, तुम वो जो चाह कर भी मेरे मयार तक नहीं आ सकते। इस बेहतरीन शायरी के माध्यम से तमाम दलालों भ्रष्टाचारियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की नीतियां, विपक्ष पर जमकर प्रहार, हरियाणा दिल्ली चुनाव पर विपक्ष का घेराव, पिछड़ों दलितों की बात, अर्कवंशी समाज की बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नीतियां, अंतिम पंक्ति का उदय ध्यान में रखते हुए संदिला विधायक विधानसभा की ग्राम कुकरा की एक गरीब दलित महिला की बात सदन में रखना, विधानसभा की सड़कों की बात, इंडस्ट्रियल एरिया की बात, नगर पालिका क्षेत्र सीमा वृद्धि की बात, अंडर बाईपास की मांग आदि, इससे बेहतरीन उम्दा कुछ नहीं हो सकता है। इतने कम समय में नॉन स्टॉप बोलना शायद ही कोई जनप्रतिनिधि कर पाए, जो कि बहुत ही शानदार उद्बोधन रहा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अलका सिंह जी, कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। विपक्ष जो लगातार मेरी सरकार पर हमलावर रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष को उन चीज़ों का आकलन करना चाहिए कि सरकार का बजट क्या कहता है और सरकार की नीतियां क्या कहती हैं। हाल ही में मान्यवर कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए और सरकार की नीतियां, उसका बजट चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो क्या कहता है, जनता क्या सोचती है, जनादेश ने जवाब दिया है। हरियाणा का जो चुनाव था, ये महज चुनाव नहीं था, ये हार जीत का मुद्दा नहीं था। हरियाणा के चुनाव ने यह साबित किया कि जिस अन्नदाता किसान के नाम पे इस देश को अराजकता में झोंकने की कोशिश की गई, हरियाणा को जाट बनाम गैर जाट की राजनीति में बांटने की कोशिश की गई, जातिवाद की राजनीति में बांटने की कोशिश की गई, उस हरियाणा ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाते हुए यह संदेश दिया कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं। अन्नदाता किसान ने एक सुर में सहमति दी। हरियाणा एक प्रयोगशाला थी, बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी अन्नदाता के नाम पर। इसके बाद चुनाव आता है दिल्ली का। दिल्ली जिसे मिनी इंडिया आप कह सकते हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का व्यक्ति निवास करता है, और उस दिल्ली के व्यक्ति ने प्रत्येक राज्य के निवास करने वाले व्यक्ति ने एक सुर में सरकार की नीतियों को सराहते हुए जवाब दिया कि हम सरकार की नीतियों से सहमत हैं और ये वो सरकार है कि यदि हमें समस्या हुई तो घुटने के बल बैठकर सरकार हमें सुनेगी। इस जनादेश का विपक्ष ने आकलन ही नहीं किया, क्योंकि उसे तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति चाहिए थी, और जनता ने विपक्ष को यह आदेश दिया, जनता ने विपक्ष को यह संदेश दिया कि वो दौर बीत चुका जब विरासत से तय होते थे कि सिंहासन किसका है। वो दौर बीत चुका जब विरासत से तय होते थे सिंहासन किसका है। अब जनता तय करेगी कि साम्राज्य किसका होगा। सबसे बड़ा कष्ट विपक्ष का ये था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एसी कमरों में बैठे विपक्ष के तमाम नेताओं ने 2024 के चुनाव में एक भ्रम फैलाया जनता के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त कर देगी। लेकिन हमारी सरकार, और कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो लुटेरे और दलाल होते हैं, उनका काम होता है किसी सच्चे व्यक्ति के खिलाफ अफवाहें फैलाना, वही सरकार के खिलाफ किया गया। लेकिन सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री रहे हो, सर झुकाकर जनहितकारी नीतियों की बात करते रहे, क्योंकि वक्त नहीं था उस प्रोपेगेंडे का जवाब दे पाने का। संभवतः लोकसभा चुनाव में इन्होंने खूब चलाई अफवाह, लेकिन जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सूद समेत इनको जवाब दिया है और ये बताया है, और जनता ने जो जवाब दिया, बता दिया कि तुम्हारी अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। इन छद्म युद्धों से सरकार को आप गिरा नहीं सकते हैं। और विपक्ष से कहना चाहूंगी कि लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना, लाजमी है तुम्हारा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाना। तुम वो जो चाह कर भी मेरे मयार तक नहीं आ सके। आप योगी जी पर उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष अपने शासन को देखिए। माननीय सभापति महोदय, इनको पीडीए की याद
आती है, क्योंकि आपको पीडीए इसलिए याद आ रहा है कि आपकी सरकार में यानी पिछले 70 वर्षों में जितना शोषण दलितों का, जितना पिछड़ों का हुआ है, शायद ही किसी का हुआ। और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आती हूँ और एक ऐसे समाज से आती हूँ जिसे 70 वर्ष आपके लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उस अर्कवंशी समाज से आती हूँ, इसलिए दर्द समझती हूँ लोगों का कि कितना अपमान सहा है लोगों ने, कितना कष्ट सहा है। और अगर उस अपमान को देखना है तो आइए मेरी विधानसभा में ग्राम पंचायत और पूरे विपक्ष को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ग्राम पंचायत कुकरा, चाहे गौरवशाली चमार समाज से आने वाली एक प्रधान को खत्म करने का काम आपके भूमाफिया ने किया है, जिस पर 50 लाख का तहसील से इशू हुआ था। 2012 में सरकार आपकी थी, 2012 में उस पर 50,000 आपकी थी। 2012 में उस पर 50,000 का कर्ज था। उसने उस चमार समाज की गौरवशाली उस महिला को खत्म करने की कोशिश की है। ये किया है आपके लोगों ने। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि 2022 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा संडीला को मेरे प्रस्तावों पर करोड़ों रुपए की सौगात दी है। और ये सरकार क्या है, इसका उदाहरण है बर्जर सरीखी कंपनी, जिसका ऑटोमेटिक जो पूरा सिस्टम है और एशिया की पहली कंपनी है जो संडीला में लगाई गई है। आप तथाकथित विपक्ष के जनप्रतिनिधि उसी संडीला की इंडस्ट्रियल एरिया में वसूली क्या करते थे इनकी सरकार में, लेकिन आज बर्जर सरीखी कंपनी वहां पर खुली है। औद्योगिक क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं और हरदोई और लखनऊ से हरदोई हाईवे दिया है। करबद्ध निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहूंगी, कुछ क्षेत्र की सड़कें हैं जो विपक्ष ने इसलिए नहीं बनवाई कि जनता कनेक्ट इनसे सवाल जवाब करने लगेगी। कल्याण खेड़ा महिटा से लखनऊ बॉर्डर तक, रैकवार खेड़ा से कटिहार तक, रैकवार खेड़ा से कटिहार तक, प्रहलाद खेड़ा से गोड़वा खेम तक, हाजीपुर से देवरी भटपुर तक, बनी से बंजरा तक, जुगराजपुर से रामपुर तक, टिटई से भोगीपुर, हल्दर मजरा छावन से लगाकर रामपुर कौड़िया तक, बमनौवा से कुंभर खेड़ा होते हुए बाराही तक। और माननीय महोदय, एक विशेष सड़क है टीकन खेड़ा मजरा छावन से लगाकर सिद्धनाथ बाबा जाजूपुर तक। ये सड़क इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछड़े समाज से आने वाले कश्यप समाज के लोगों का आस्था का केंद्र है सिद्धनाथ बाबा जाजूपुर, जो विपक्ष ने अपनी सरकार के समय कराया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर कार्य करा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये पिछड़ों की बात करते हैं। इसी तरह से संडीला नगर में विपक्ष के ही एक चेयरमैन है जिन्होंने हिंदुओं की इतनी दुर्गति कर रखी है, विशेष रूप से दलित समाज के लोगों की, पिछड़े समाज के लोगों की हद तो तब गई कि मुस्लिम समाज के लोगों का कब्रिस्तान भी, उसकी जो जमीन है करोड़ों रुपए की, उसे भी दबाने की कोशिश की गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी नीतियां अर्थात उसकी विधायक खड़ी हुई है, तब उन मुस्लिमों के कब्रिस्तान की जमीन बचाई गई है। आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि संडीला नगर में एक अंडर बाईपास की अत्यंत आवश्यकता है ताकि संडीला नगर और मंडल मलेरा से आने वाले लोगों का जीवन आसान हो सके। इसीलिए संडीला और इसके साथ ही संडीला नगर पालिका का परिसीमन भी अत्यंत आवश्यक है ताकि हिंदुओं की दशा में सुधार हो सके। और पीडीए की बात करने वाले लोग, अभी कोटेदारों का मैं बड़ा मुद्दा सुन रही थी, इनको बताना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं, विपक्ष वो है जिसने 5,000 रुपए फिक्स था कोटेदारों से, वो लिया जाता था, उसके बाद कैंसिलेशन कराए जाते थे, अटैचमेंट होते थे और फिर कराया जाता था और 5 लाख रुपए का ये बिजनेस चलता था। और इसमें इन्हीं पिछड़ों, इन्हीं दलितों के मुंह का निवाला अधिष्ठाता महोदय मारा जाता था, जो कि अब एक मिनट बस, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खत्म हुआ है। इसलिए कष्ट हो रहे, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।